गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर एक एक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। देखिए, आप लोगों से शुरू में सत्संग शुरू करते समय भगवान की धुन लगाई जाती है, आप उस पर भी अपना स्पीकर बंद कर लेते हो। हम आपसे कहते हैं उसके बाद स्पीकर बंद किया करो, आप उसमें भी स्पीकर बंद कर लेते हो अपना। इसलिए कम से कम आप अंदर मन ही मन लगाते हो वो अलग बात है, लेकिन सबके साथ लगाना चाहिए। कम से कम जिस समय हम कीर्तन करते हैं उसमें सबको अपना स्पीकर खोल के बोलना चाहिए। अब आपके साथ स्मरण भक्ति की जो आखिरी स्थिति थी, जिसे कहा गया कि भाव भक्ति, रूप ध्यान, उस पर कल तक आपके साथ स्पेशल चर्चा चली। लेकिन हमने आपसे निवेदन किया कि आप एक एक शब्द को एकाग्रता के साथ ध्यान से सुनने का प्रयत्न कीजिए। कल भाव की बात कर रहे थे कि अक्सर लोग परिवार छोटे होते जा रहे हैं और लोगों के पास समय का भी अभाव होता जा रहा है। पहले परिवार बहुत बड़े बड़े होते थे तो भी भक्त लोग होते थे, लेकिन जितना परिवार छोटा होता चला गया उतना ही लोगों के मन में ये हो गया कि हमारे पास समय नहीं है। कल आपके साथ लास्ट में यही चर्चा चली थी, यहीं से दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं। पहले समय मिलता था, अब नहीं मिलता, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है।
कि पहले समय मिलता था, अब समय नहीं मिलता। वास्तव में सच्ची बात बोल दूं, भगवान से प्रेम करने की नियति नहीं है। माया का प्रभाव हमारे ऊपर इस कदर बढ़ता जा रहा है, हमारे ऊपर माया का प्रभाव इस कदर बढ़ता जा रहा है कि हम, लगता है कि समय नहीं है, हम माया में फंसते जा रहे हैं। सोचिए, पहले भी 24 घंटे का दिन था, आज भी 24 घंटे का दिन है। सबके पास उतना ही दिन था, उतना ही समय है। क्या कारण है? बस फर्क पड़ा, अब हमारा मन संसार में पहले से भी ज्यादा फंसता जा रहा है। और हमने आपसे निवेदन किया, भगवत प्राप्ति के लिए नया कोई काम करना भी नहीं है। ध्यान से समझेंगे इस बात को, भगवत प्राप्ति के लिए समय की जरूरत ही नहीं है। देखो, सब वो लोग बोलते हैं ना पैसे की जरूरत है, ना समय की जरूरत है। कमाल है, ऐसे कैसे भक्ति होगी? हम समय भी ना निकालें, पैसा भी नहीं लगेगा। हम तो आपसे ये तक निवेदन करते हैं कि कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। जहां आप हो, जैसे हो, वहीं पर बिना समय हुए, माना कि आप पहले से ज्यादा व्यस्त हो गए हो, दिन छोटे हो गए हैं, मन पहले कम फंसा हुआ था, अब ज्यादा फंस गया है, तो 5 बातें कल मैंने आपसे कही थी कि 5 बातें जिसे हमने पंचामृत करके कहा गया था, अगर हमारे जीवन में ये 5 बातें दृढ़ता से, परिपक्वता से हम सबके हृदय में परिपक्व हो जाएं, फिर कुछ करना नहीं है। आप बताइए, किसको समय चाहिए ये जानने के लिए कि मैं भगवान का हूं? आपको केवल मानना है कि हम भगवान के ही हैं। नोट करो, भगवान के ही हैं। मैं ही शब्द लगा रहा हूं साथ में, हम भगवान के ही हैं। बताइए, इसके लिए समय चाहिए क्या? एक बार विश्वास कर लिया, दृढ़ता कर ली, तो काम हो गया। या आप बताइए कि हमारे को भगवान के ही हैं कहने में, मानने में संकोच आता है, शर्म आती है। सच्चाई क्या है? अब हमारा मन फंस चुका है बहुत जगह पर। अब हम बहुत ज्यादा फंस चुके हैं। फिर हमने आपसे निवेदन किया, पंचामृत में सबसे पहला अमृत यही है कि हम भगवान के ही हैं। इसमें किसी को कोई मंत्र नहीं बोलना, कोई जाप नहीं करना, बस मन में अपने ये विश्वास करना है। आप कौन हैं? किसके हैं? अरे, हम आत्मा हैं, भगवान के ही हैं। इसमें पूछ क्या रहे हो? मन माने की बात है, सुनने से काम नहीं बनेगा, मानने से बात बनेगी। नंबर 2, हमने कहा हम जहां भी रहते हैं, दूसरा अमृत सुन लीजिएगा, हम जहां भी रहते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं। भजन तो बड़े मीठे मीठे गा लेते हैं, जहां ले चलोगे, जहां नाथ रख लोगे। तो जहां रखा हुआ है वो भगवान का घर नहीं है, वो भगवान का दरबार नहीं है। जब भगवान ने गीता में कहा वासुदेव सर्वम, सारी पृथ्वी
मेरी है, सब कुछ मैं ही बना हुआ हूं, लेकिन हम उसमें भी संकीर्णता करते हैं। क्या पाप कर बैठते हैं, ये मेरा है, ये तेरा है। ये पाप है हम लोगों के। अब आप बताइए, इसके लिए समय की क्या आवश्यकता है? रटना है, मंत्र है, जाप करना है, आरती है, बस विश्वास की बात है। हम जहां भी रहते हैं भगवान के दरबार में रहते हैं। इसके बाद हमने तीसरा, पंचामृत में तीसरी बात कही थी। देखिए, अगर मैं अभी ये पूछूं कि पहला क्या था और दूसरा क्या था, हम सुन रहे हैं, भूल जाएंगे। हम बता नहीं सकते। अभी ताजा ताजा 2 मिनट पहले ही बोल के चुका हूं। जहां तीसरा बोलूंगा, पहला और दूसरा साफ हो जाएगा। ये तो जब है जब पंचामृत हैं। ये 5 बातें बस मन माने की बात है। हमने माना नहीं तो हमें याद कैसे रहेंगी? तीसरा पंचामृत, हम जो भी शुभ काम करते हैं, अशुभ काम नहीं, जो भी काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। वैसे तो अशुभ होना ही नहीं चाहिए। क्यों? जब मैं भगवान का हूं तो अशुभ कैसे होगा? जब अगर हमें विश्वास है कि हम भगवान के ही हैं, तो जो करोगे भगवान के निमित्त करोगे। आपसे अशुभ कार्य हो ही नहीं सकता। अशुभ कार्य कैसे होगा? जैसे ही आप अपने को शरीर मानोगे, सब नोट करो, शरीर मान के पूजा भी पाप है। और बोलो, आपका किया हुआ पाठ भी पाप है, क्योंकि शरीर कर रहा है, हम नहीं कर रहे। इसलिए बहुत ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। आप कहेंगे मैं घर में झाड़ू लगा रहा हूं, तो किसके घर में झाड़ू लगा रहे हो? हम तो सारा दिन बर्तन ही मांजते रहते हैं, तो किसके घर के बर्तन मांजते हो? कोई मुझे बता दीजिए, मुर्दों के बर्तन मांजते हो क्या? या सारे नगर के बर्तन मांजते हो? जहां रहते हो वो भगवान का परिवार है। लेकिन विश्वास कौन करे? ये याद कौन करे? भगवत प्राप्ति तो इतनी सरल है कि एक बार संकल्प के साथ अगर कोई जीव ये पूर्ण विश्वास के साथ कह दे, हम प्रभु के और प्रभु हमारे हैं, लेकिन हम लोग संकल्प के साथ आज तक नहीं कह सके। तो 3 चीजें मैंने आपके सामने रिपीट की। पंचामृत में ये जीवन के मूलभूत सार तत्व हैं, जो आपको 24 घंटे विश्वास के साथ, कभी भी कोई पूछे, अरे आपका पिता कौन? हाँ ठीक है, आप पूछो, शरीर का पिता पूछ रहे हो या मेरा पिता पूछ रहे हो? मेरा पिता परमात्मा है, शरीर का पिता संसार का आदमी है, बस। आप कहाँ रहते हो? भगवान के घर में रहते हैं। किसका कार्य करते हो? अगर तुम आत्मा हो तो प्रत्येक कर्म भगवान का होता है, यही पुण्य होता है, वरना सब पाप होते हैं। अब जब तुम आत्मा ही नहीं हो तो कर्म किसके लिए कर रहे हो?
चौथा अमृत। जो भी कुछ आप पाते हो, जो भी कुछ आप पाते हो, जल से लेकर भोजन की प्रत्येक वस्तु, वो सब भगवान का प्रसाद पाते हो। लेकिन आपका अहंकार है, मैं तो अपनी कमाई का खाता हूं। अभी आपको पता ही नहीं आपकी कमाई क्या है। जो भी कुछ पाते हो, सुबह से शाम तक सारा दिन हमारी चक्की चलती रहती है, लेकिन कभी मुख में रखने से पहले हमारे मन में नहीं आता कि हे नारायण, ये तेरा प्रसाद, ये तेरा बालक, तेरा पुत्र पा रहा है। उसको धन्यवाद नहीं देते। वहां भी मैं गलत, पाने वाला गलत, फिर मेरे पिताजी लेके आए हैं, ये भी गलत। पता ये सिर्फ भाव की बात है। मुझे बता दो, मैंने कोई श्लोक आपसे कहा हो रटने के लिए, कोई मंत्र कहा हो, कोई साधना बताई हो इसके लिए? और आप संसार में, परिवार में, समाज में जो भी कुछ किसी की सेवा के रूप में करते हो, वो भगवान के ही परिवार की सेवा है। हमने क्या कर रखा है, ये मेरा परिवार, ये मेरे भाई का परिवार। अज्ञानता तो हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। अरे हम ये सब चाहते हैं बस किसी तरह से हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। सुधरना नहीं चाहते, अपने आप को बदलना नहीं चाहते। भगवान के दिए प्रसाद से आप बताओ, आप जिस चीज से भी सेवा कर रहे हो भगवान का ही तो है। कभी आपने कहा कि देवनहार कोई और है, तासे नीचे नैन, मैं देने वाला कोई नहीं। रहीम जी दान देते थे तो निगाह भी नीचे, हाथ भी नीचे, तो लोग उन्हें कहते थे, रहीम जी आप कैसे दान देते हो, दुनिया तो अकड़ के दान देती है। तो उन्होंने कहा कि देवनहार कोई और है, तासे नीचे नैन, मैं देने वाला कौन हूं। अब बताइए, ये 5 बातें विश्वास हो तो मान लो। फिर बोल रहा हूं, ये 5 बातें मान लो तो आप बिल्कुल भगवान का नाम मत लो, एक बार मंदिर मत जाओ, आपका 100% कल्याण होगा, आपका परम पद होगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं कि आपको रोक सके। ये गला घोट तपस्या करने की जरूरत नहीं है। हम 3 घंटे तपस्या करते हैं, हम 2 घंटे मंदिर में लाइन में खड़े होते हैं, हम इतनी पूजा किस लिए? अपने आप को बदलने के बाद समय की जरूरत नहीं रहती। समय की जरूरत नहीं रहती। जो कर रहे हो भगवान के निमित्त कर रहे हो। अपने को संसारी मानते हो और भगवान का भजन करना चाहते हो। बताओ कमाल की चीज। शरीर मान के भगवान से प्रेम करोगे? और हम लोग संत महात्माओं को अपना गुरु मानते हैं, लेकिन गुरु की नहीं मानते। देखो कितने विचित्र चीज है। सब गुरु को मानते हैं, लेकिन गुरु की कोई नहीं मानता। मानते अपने पागल मन की हैं। अपने को संसारी मानते हैं और भगवान का भजन करना चाहते हैं, तो वो पूरा भजन नहीं होता। समय लगाते हो तो वो पूरा भजन नहीं होता। अपने आप को लगा देते हो,
पूरा भजन नहीं होता। साधक का पूरा समय ही साधन है। आप भगवान के हो तो आप जो भी कुछ कर रहे हो वो साधना है, भगवान के निमित्त हो रही है। साधक, भक्त, आत्मा, ज्ञानी 24 घंटे जो कुछ भी करता है वो भगवान का ही तो काम करता है। कबीर जी कपड़ा बुन रहे हैं, भगवान का काम है। रहीदास जी जूते गांठ रहे हैं, जूतियां गांठ रहे हैं, भगवान का काम है। एक जमादारनी झाड़ू लगा रही है, भगवान का काम है। मंदिर में बैठा हुआ पंडित पूजा पाठ कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान का काम है। डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, नर्स सेवा कर रही है, भगवान का काम है। बताइए कोई मुर्दों की सेवा करता हो तो? अतः भगवान संसार के मालिक हैं, हमारे भी मालिक भगवान हैं, उनके लिए हम सब काम करते हैं। बस ये पंचामृत एक एक जीव का कल्याण कर सकती है। सिर्फ भाव की बातें हैं। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए। और मैंने आपको क्या कहा, कोई जरूरत नहीं है नोटंकी करने की, कोई जरूरत नहीं है कि मंदिर में जाकर के वो पूजा ही नहीं है। वो पूजा नहीं है। आप और हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पूजा किसे कहते हैं। इसलिए आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं कि भगवत प्राप्ति के लिए ये कोई भी बातें आपकी कारगर नहीं होती। जो आप छल कपट छिद्र करते हो, इससे भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। आप अपने मन मियाँ मिट्ठू बनते रहो। आप अपना मन बहलाने के लिए हमने सवा मनी करी, हमने इतने एकादशी के व्रत किए, हमने न जाने क्या क्या किया। किसी संत की बात तो हमने मानी नहीं, हमने वही किया जो हमारा मन कहता था। और मन माया का है। देखिए कमाल की चीज, सुनते हैं संतों को, मानते नहीं संतों की बात को। ये बड़ी विचित्र चीज है। संतों की सुनते हैं लेकिन जीवन में उतारते नहीं हैं। कितना कमाल है। फिर उस सुनने का लाभ क्या? जब हम जीवन में उतारेंगे ही नहीं तो उसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि आगे बढ़ने से पहले कल की बात को दोबारा आपसे रिपीट किया था कि आप लोग समझ सकें। अब आपके साथ स्मरण भक्ति, भाव भक्ति, इन सब की बातें हो चुकी हैं। अब मूल चीज आती है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब मूल चीज आती है, वो क्या है? दिव्य प्रेम तत्व। अगर आपको ये सब बातें पूर्ण विश्वास के साथ आत्मा मानकर 24 घंटे परमात्मा के लिए कर रहे हो तो देखिएगा संत महात्मा क्या कहते हैं, होठों पर रहे प्रभु तेरा नाम, हाथ से कर ले हम सारे काम। अपने आप कल्याण होगा, क्योंकि हृदय में बसते हैं श्री राम। लेकिन हम लोग ऐसा करते कहां हैं? हर 24 घंटे 8 याम आपकी सेवा हो सकती है।
तो हम अब चर्चा करना चाहते हैं, जो प्रेम रस का सार तत्व पर हमने चर्चा चालू की थी, करीब करीब ऐसा मान के चलिए 125 दिन हो चुके हैं, 4 महीने गुजर चुके हैं। अब बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हम आ पहुंचे हैं। अब जो मैं चर्चा आपके साथ करूंगा उसको पूरी एकाग्रता के साथ समझने का प्रयत्न कीजिएगा। वो है दिव्य प्रेम तत्व की बातें। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर श्रवण करोगे तो लाभ होगा, और कहीं भी मन डामाडोल हुआ तो फिर हम लोग भटक जाएंगे, फिर हमारा कल्याण नहीं होगा। उसके लिए पहले 1 मिनट कीर्तन करेंगे, और कीर्तन अपने स्पीकर खोल के कीजिएगा, इसके बाद स्पीकर बंद कर लीजिएगा। श्रीमन